तो आपने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि बहुत लोग जिम जाते हैं, बहुत लोगों की अच्छी बॉडी भी बन जाती है और बहुत लोग जो है अच्छी बॉडी बना नहीं पाते हैं। तो उनमें क्या डिफरेंस है जो अच्छे बॉडी बना लेते हैं और अच्छे बॉडी बना नहीं पाते हैं? उनमें सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, वो है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क और एक माइंडसेट, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ये सब तो ठीक है, बट और कुछ आज जो है मिस्टेक्स के हम लोग बारे में बात करेंगे जो एक हर जिम बिगिनर्स करता है, जो अगर आप वो सुधार दे तो उसका बॉडी बहुत ही अच्छा बन जाएगा। मैं भी जो है जिम से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग मेरे 1.5 साल हो गए हैं जिम करने का। और उससे पहले मैं एक लेसनिंग्स करता था थोड़ा बहुत घर में, और मतलब होम वर्कआउट, एक बहुत सारे ऐप्स आते हैं, मतलब माई होम वर्कआउट करके एक ऐप था, कुछ ऐसे करके ऐप था, बहुत सारे ऐप देख करके मैंने स्टार्ट किया था और मेरे अच्छे खासे जो है ग्रोथ हो गया था बॉडी में उस टाइम पे ही। और जब मैं ज्वाइन किया तो मेरे भी बॉडी मतलब ठीक ठाक थे, मेरे ऐप्स दिख रहे थे, ठीक ठाक सब कुछ थे। तो मुझे पता था कि धीरे धीरे ही जो है वो ग्रोथ आता है और एक बार में ग्रोथ नहीं आता है। तो मैं काफ़ी दिनों तक मैं लगा रहा, मैं होम वर्कआउट किया, मैं अच्छा से ध्यान दिया अपने ऊपर। डाइट वगैरह भी तो उस टाइम कुछ नहीं पता था डाइट क्या होता है नहीं होता है, बस करता था, खाता था, जो मिलता था घर का खाता था। और यूट्यूब वगैरह जो भी देखता था थोड़ा बहुत, डेविड लेड, उसके बाद और भी बहुत सारे जो है मतलब शिवम वगैरह को, नोल वगैरह को देखता था। मुझे लगता था इस लोग की तरह बॉडी बनाएं कैसे बनाता है, तो उस टाइम पे अच्छा लगता था देखने में। तो मैं शुरू किया, करते रहा धीरे धीरे बॉडी ठीक बनने लगी और अच्छा खासा बॉडी बन गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि मैं जो अपने मतलब एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, कुछ पढ़ने का चीज़ें आ गया लाइफ में, कुछ चीज़ें आ गया, मतलब पढ़ाई आ गया और भी कुछ मेरा गलती था, जो कि मैं मतलब गलती मानता हूँ कि मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था, मतलब जिम वगैरह। थोड़ा बहुत मेरा बॉडी ख़राब हो गया, लगभग 4-5 महीना गया नहीं मैं, फिर से मैं कमबैक कर रहा हूँ। जिम ज्वाइन किया था तो मेरे अंदर कौन कौन चीज़ें जो है मैं गलती करता था, जिसके कारण मुझे और ज़्यादा टाइम लग गया बॉडी बनाने में, और वो सब गलती आप ना करें। और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है जो नया जिम ज्वाइन करते हैं, मुझे देख करके बहुत लोगों ने जिम ज्वाइन किया, मेरे क्लासमेट्स बहुत सारे, मेरे जो है जूनियर्स, मेरे सीनियर्स भी बहुत सारे मेरे साथ गए, कुछ दिन किए, कुछ दिन करके छोड़ दिया। वो लोग क्या होता था, बहुत सारी गलती वो लोग करते थे, और मैंने जब वो लोग से बात किया, मतलब पर्सनली बात किया, तो लोग बोले कि ये सब गलती वो लोग से मतलब वो लोग कर रहे हैं, वो लोग को पता नहीं गलती कर रहे हैं, लेकिन वो गलती कर रहे थे, जिसके कारण उन लोगों का जो बॉडी जो है अच्छा नहीं बना। और आप लोग ये सब गलती ना करें, इसलिए आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जिससे मैं आप लोगों को जो बताऊँगा कि ये सब गलती आप ना करें, अपनी बॉडी बनाएं, बहुत मेहनत करें बॉडी पे। बॉडी बनाना बहुत ज़रूरी है भाई, हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है छोटी सी चीज़ है, लेकिन नहीं, जब आप बनाएंगे, जब इस जोन में घुसेंगे जब आप, तो आपको एक जो अलग ही खुशी मिलेगा, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। अब जब मान लीजिए सिंपल सा भी आप कोई शर्ट पहनेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई नहीं मैं कुछ हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी कुछ भी ना, मैं भी कुछ हूँ। एक कॉन्फिडेंस आता है शर्ट पहनने के बाद। आप कहीं जाके कुछ पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, आप कहीं जा करके मान लीजिए कोई अच्छी जगह में जाके बोल सकते हैं, आपको लोग दूर से देख करके, मतलब सिंपल सा शर्ट भी पहने ना, अगर आप वाइट शर्ट ही पहने, सिंपल सा, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं, एकदम नॉर्मल, एकदम बेसिक लेवल का शर्ट भी पहने, तो लोग बोलेंगे कि भाई कितना महंगा शर्ट है, क्योंकि वो क्या होता है, वो आपको बॉडी पे इतना अच्छा से सूट होता है, लोगों को लगता है कि महंगा होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, वो बॉडी का कमाल है, शर्ट का कमाल नहीं है। तो ठीक है, पहले बात करते हैं कुछ गलतियाँ जो जिम बिगनर्स करते हैं, जो नए जिम ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए 1 महीना हुआ, 2 महीने, 3-4 महीना भी हुआ, वो कुछ गलतियां करते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है आप लोग भी वो गलतियां करते होंगे, अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग ये गलतियां नहीं दोहराएंगे और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और आप लोगों का बॉडी जो है अच्छा खासा बन जाएगा कम टाइम में तो नहीं बनता है, बट अच्छा खासा टाइम पे, मतलब टाइम बचा सकते हैं आप। हो सकता है कि कुछ गलतियाँ आप लोग कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन आप हो सकता है गलतियाँ कर रहे हैं। तो मैंने अच्छा खासा रिसर्च किया, अच्छा खासा लोगों से बात किया, मैंने अच्छा खासा बुक्स वगैरह भी पढ़ता हूँ, और तब जाके मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या गलतियाँ लोग करते हैं जिम बिगनर्स, जो आप लोग नहीं करें, और आप लोग का जो है टाइम बच सकता है, एफर्ट्स बच सकता है, और आप जो है खुश रह करके भी जिम अपना कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, बॉडी डिस्मॉर्फिया। आजकल इंस्टाग्राम में इतने सारे जो है यूट्यूबर्स आ गए हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, इतने सारे आ गए हैं, वो हर कोई अलग अलग बात बता रहा है। कोई बोल रहा है कि दिन में जिम करो, कोई बोल रहा है कि सुबह जिम करो, कोई बोल रहा है कि शाम को जिम करो, कोई बोल रहा है कि सत्तू पियो, कोई बोल रहा है कि प्रोटीन पाउडर पियो, कोई बोल रहा है कि ये पियो, कोई पियो। किसी का बॉडी, अब क्या होता है, वो सब चीज़ हम लोग देख लेते हैं, उसको क्या होता है, वो लाइटिंग वगैरह करके इतना अच्छा से सेटअप वेटअप लगा करके पूरा एकदम बेहतरीन वाला एडिटिंग करके आप लोग के सामने पेश करता है। आप लोग को लगता है बाप इतना अच्छा बॉडी, हम लोग का तो कभी ज़िंदगी में नहीं बनेगा लगता है। उसकी वजह से क्या करते हैं, आप लोग गलत एक्सपेक्टेशन बनाने लगते हैं, और आप लोगों को लगता है कि शायद हम लोग का इस तरह बॉडी बनेगा ही नहीं। और ये लोग जितने सारे भी लोग हैं सब स्टेरॉइड लेते होंगे, और बहुत सारे उसमें लेते भी हैं, लेकिन खुल के तो बोलेंगे नहीं, फेक नेटी जिसको बोलते हैं। तो क्या करते हैं, आप लोग उसको देख करके गलत एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं, और आप लोग भी बस नए इंजेक्शन लगाने लगते हैं,
आप लोग को पता भी नहीं है, कोई ड्रग टेस्टेड भी नहीं है, क्या है नहीं है, बाद में जाके कौन सा इफेक्ट करेगा आपको बॉडी के ऊपर, आप कुछ नहीं पता है। बस आप लोग को क्या लगता है सही नॉर्मल सा चीज़ है, सब कोई ले रहा है, हम लोग भी ले लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज फ़र्क ना भी पड़े, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद ऐसा भयंकर वाला फ़र्क पड़ सकता है आपके ऊपर, आपको शायद उसका अंदाज़ा भी नहीं है। हम लोग को लगता है कि छोटी सी चीज़ है, पर ये छोटी सी चीज़ कब इतनी बड़ी हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है शादी के बाद आपके बच्चे ना हो, उस दिन के लिए आपको बॉडी तो पूरा फुला देगा, उसके बाद क्या होगा, आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें है। क्योंकि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं, एथलीट होते हैं, उन लोगों के पीछे पूरा डॉक्टर का टीम रहता है, ऊपर ध्यान दे करके पूरा प्रॉपर उसका डाइट बना करके क्या खाना है नहीं खाना है, कितना कितना ग्राम लेना है, कितना ग्राम नहीं लेना है, क्या करना है नहीं करना है, सब बताते हैं वो लोग पूरा एकदम वेल सर्टिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, बस उसी चीज़ के लिए वो लोग काम करते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ पे क्या होता है, कोई भी जिम का ट्रेनर है, मान लीजिए जिम का कोई ओनर है, मैं जिम का मतलब कोई भी ट्रेनर, सिंपल सा ट्रेनर है, वो गया आपको बोला कि ऐसे लगा लो, ट्रेन लगा लो, अलग अलग तरह का नाम है, लगा लो बस बन जाएगा बॉडी, और बच्चे लगाते भी हैं। लड़के बहुत सारे लड़के बर्बाद हो रहे हैं, आप तो भरते रहो देखेंगे, आपको यूट्यूब में दिखेगा बहुत सारे हैं। तरुण गिल का एक वीडियो बहुत फेमस हुआ था, क्या क्या खाता था, मैगी खाता था, सिगरेट पीता था, दारू पीता था, लगता लोगों को लगता था बहुत कूल है। अब जाके देखो भाई उसका बॉडी क्या हो गया हाल। अगर कोई लाइव एग्जांपल देखा है तरुण गिल का देखो, और भी बहुत सारे यूट्यूबर है, बहुत सारा है जिसका बॉडी बहुत ख़राब हुआ है। अब वो क्या होता है, वो कैसा होता है, एक बार लगा लिया आप इंजेक्शन, रश दे देता है आपको, मतलब बहुत जल्दी मसल बनेगा, बहुत जल्दी मतलब प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, सब चीज़ एकदम फास्ट कर देता है, मेटाबॉलिज्म सब कुछ फास्ट कर देता है। उसके बाद फिर एक टाइम के बाद क्या होता है, फिर वो डाउन आने लगता है तो वो केमिकल ही ना है, तो वो ड्रग्स ही एक बार जाएगा, आपका जितना काम करने का कर लिया हो, उसके बाद वो नीचे आएगा, फिर आपको बॉडी डाउन होते हुए दिखेगा, जल्दी बॉडी बनेगा नहीं, फिर आप सोचेंगे और डालना है हमको, फिर डालेंगे, फिर से जाएगा, फिर आप जाएगा, फिर डाउन अप डाउन, ऐसे करते करते इतना आप साइड इफेक्ट होने लगेगा आपके ऊपर, पिंपल्स एक्ने आने लगेगा बैक पे। नॉर्मल भी किसी किसी का एक्ने आता है, लेकिन बहुत सारा क्या होता है, ज़्यादा प्रोटीन वगैरह लेने से भी एक्ने आता है बैक पे। लेकिन आपको दिख जाएगा, देख करके समझ में आ जाएगा कि ये इंसान जो डोज यूज़ कर रहा है, आपको समझ में आ जाएगा, इतना मतलब आसानी समझ में आ जाएगा। अगर आप जिम में हैं, कुछ दिन सालों से कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन नेचुरल है और कौन जो है इन्हांस्ड है। ठीक है, ये हो गया बॉडी डिस्मॉर्फिया। तो इसके पीछे नहीं पड़ना है, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि सबका जर्नी अलग होता है, सबका जेनेटिक्स अलग है, डाइट अलग है। बहुत सारे लोग डाइट एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मैं भी उनमें से था, अभी भी हूँ। बहुत सिंपल सा डाइट है मेरा, हो सकेगा तो कभी किसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। सिंपल सा डाइट है भाई, मेरे को कोई सा बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, मेरे को बस अपना हेल्थ पे ध्यान देना है, माइंडसेट पे ध्यान देना है, अच्छे अच्छे काम करना है, लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताना है। मुझे नहीं चाहिए कुछ बहुत बड़ा बॉडी, बहुत बड़ा मतलब फैंसी बॉडी हो, वो कोई स्टेरॉइड वगैरह नहीं चाहिए मेरे को हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए भाई, अपना आराम से रहना है ज़िंदगी, कोई खास रश नहीं है। नौकरी वोकरी इंशाल्लाह हो ही जाएगा कहीं ना कहीं अच्छी जगह। तो बहुत ही अल्लाह ताला ने दिया है, बहुत खुश हैं हम, बहुत थैंकफुल हैं। मतलब मुझे कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं चाहिए, सब चीज़ें मेरे अंदर अगर कुव्वत होगा, सलाहियत होगा तो मैं नेचुरल करूँगा। बहुत सारे नेचुरल एथलीट भी हैं, वो नेचुरल कम्पीट भी करते हैं और अच्छा, वो लोग से भी अच्छा करते हैं। और एक साइड इफेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, क्या होता है कि अगर आप इन्हांस्ड हैं, अगर आप जिम करना छोड़ दें तो आपका बॉडी, मान लीजिए आप खुश नहीं थे, ड्रग्स लिए, ऊपर गया 100 तक गया, आप छोड़ने के बाद जीरो से नीचे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप नेचुरल हैं, तो अगर मान लीजिए 100 में छोड़ें आप, मतलब आप नेचुरल हैं, कभी कोई इन्हांस कुछ भी नहीं, नथिंग, एकदम क्लीन खाना खाएं, जो भी खाते हैं आपको बॉडी में लगेगा। मान लीजिए आप जिम करना छोड़ भी दें, लेकिन फिर से आप जिम ज्वाइन करेंगे, लगभग आपको कितने दिन में मसल मेमोरी की वजह से आपको लगभग 3-4 महीने में रिकॉम्ब हो जाता है, रिकॉम्पोजिशन आ जाता है बॉडी का, अपना पुराना फॉर्म में आ जाता है। तो ये फ़ायदा है। लेकिन आप अगर इन्हांस्ड होंगे, लेकिन फिर आपको डोज लेना पड़ेगा, बिना डोज का फिर आपको उस तरह का नहीं बनेगा। तो ये डिफरेंस है, समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा ही डिस्कस करते हैं क्योंकि ज़रूरी था ये चीज़। यंग लोग बहुत ही मिसयूज़ करते हैं इस चीज़ को, किसी की बात में भी आकर के, किसी का भी बात में मतलब चल करके, कोई भी ट्रेनर कुछ बोल रहा है बस लगा लेते हैं। भाई मत लगाओ, प्लीज़ मत लगाओ, बर्बाद हो जाओगे। बहुत लोगों को बर्बाद होते देखा है, यूट्यूब में देखा है, उन लोगों से सीखो, उन लोगों की बातें सुनकर देखो, मत करो भाई, बर्बाद हो जाओगे। नेचुरल लो, सिंपल लो, आराम से, क्यों नहीं बनेगा भाई। तुम करके तो देखो, मेहनत तो अपना 100% देखो तो देखो। तुम क्विक रिजल्ट चाहते हो, जल्दी रिजल्ट मिल जाए, हर चीज़ में जल्दी, पेशेंस दिखाना पड़ेगा। इस चीज़ में तो पेशेंस दिखाना पड़ेगा, इस चीज़ में कुछ जल्दी नहीं हो सकता। जल्दी चाहिए तो बस उसमें जाओगे, बस मरोगे। तो ठीक है। दूसरा है कि ईगो लिफ्टिंग। बहुत सारा क्या होता है कि हम नहीं कुछ वार्म अप किए, नहीं कुछ वगैरह किए, बस जाए कि क्या किए, ईगो लिफ्टिंग करना शुरू कर दिए कि एकदम हैवी उठा रहे हैं। तो बहुत सारे देखे होंगे हार्ट फेलियर वगैरह होते रहता है। जिम में क्यों होता है? वो लोग अपना औकात तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि धीरे देखो क्या होता है, बॉडी एक क्या है, मसल क्या होता है, इस तरह होता है। जैसे मान लो कि तुम क्या किया, आज मान लो तुम 5 kg उठाए, ठीक है, आज मान लो तुम 5 kg का वेट उठाए, तो तुम अगला दिन क्या वो करोगे, धीरे धीरे उसको वेट को बढ़ाओगे। 5 से क्या करोगे, 5.5 करोगे, 7 करोगे, 10 करोगे,
धीरे धीरे बढ़ाओगे, हफ्ता 2 हफ्ता में धीरे धीरे बढ़ाना है। लोग क्या करते हैं, एक बार जाते हैं एकदम पूरा हैवी कैफीन वफीन चला लेते हैं, मतलब कैफीन मतलब कॉफ़ी वगैरह, कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, भयंकर वाला प्री वर्कआउट पी लेते हैं, एकदम जोश में आते हैं, ब्लड फ्लो ऐसे ही बढ़ जाता है। उस टाइम पे देखेंगे बहुत सारा प्री वर्कआउट में कुछ सेंसेशन होता है, मतलब खुजाता हो जाता है। आप नहीं कर रहा हूँ प्री वर्कआउट को, लेकिन प्री वर्कआउट लेने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। अब लोग क्या करते हैं, उसको मतलब मिस यूज़ करते हैं, हैवी यूज़ उसको नहीं करना है। आपको जब ज़रूरत पड़ता है, मान लीजिए आप दिन भर काम करके आए हैं, थके हुए हैं पूरा, आपको लग रहा है कि हमको जिम जाना ज़रूरी है, तब उस टाइम पे यूज़ करना है उसको, उस तरह का यूज़ करना है। अब वैसे रेगुलर यूज़ होता है ना, रेगुलर जाना है, मन है नहीं है फिर भी यूज़ कर रहे हैं। अब बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ता है, बहुत लोग अब आदत पड़ जाते हैं, तो उसके बारे में किसी वीडियो में बात करेंगे क्या सही है क्या गलत है। अभी वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, उसके ऊपर डिस्कस करने लगेंगे, एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना बहुत, तो थोड़ा मतलब ऊपर से ओवरव्यू लेके चलते हैं। दूसरा है कि क्या करते हैं, डाइट को लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, मतलब नाप के सब चीज़ ये करके वो करके। अगर कम्पीट नहीं करना है तो भाई इतना नहीं करना है आपको, थोड़ा बहुत अगर आपको सस्टेन करना है बहुत दिनों तक, तो अगर आप धीरे धीरे अगर 1-2 साल हो जाएगा तो आप खुद सीख जाओगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और आपके पास खुद वो बैलेंस आ जाएगा कि कितना खाना है नहीं खाना है, भी आप खा सकते हो। लेकिन सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके अंदर वो हार्ड वर्क करने का वो जज्बा है, आपको कोई कम्पीट वगैरह करना है, तो भाई जाओ, बहुत अच्छा लाइफ है, करो, हेल्दी रहोगे, खुश रहोगे, करो, कम्पीट करो, देश के लिए मेडल लेकर के आओ, करो। इंशाल्लाह मैं भी सोच रहा हूँ बाद में इंशाल्लाह करूँगा मैं, देखते हैं। अभी तो चल रहा है, बाद में शायद हो सके पावर लिफ्टिंग में या फिर बॉडी बिल्डिंग में मैं शायद कम्पीट करूँ, देखते हैं क्या होता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। मे बी ज़्यादा कम्प्लिकेट नहीं करना है, डाइट में जो है प्रोटीन पूरा रखना है, आपको कार्ब्स रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स को बोलता है, प्रोटीन जितना बोलती है 1.5 पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट। मान लीजिए आपका 70 kg इंटू 1.25 कितना होगा, 84 ग्राम लगभग। 60 kg है आपका, 60 इंटू 1.25 1.2 कितना होगा, 12×72 7.2 ग्राम, मतलब 72 ग्राम आपको प्रोटीन खाना है। एक अंडा में 6 ग्राम होता है, उस तरह आप मैनेज कर लेंगे। देखेंगे बहुत सारा यूट्यूब में है, बहुत सारा जो है गूगल वगैरह में आप देखेंगे, सर्च करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है, वहाँ से आप सीख लेंगे। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बस प्रोटीन का ध्यान रखना है और कार्बोहाइड्रेट का। अगर आप मान लीजिए ज्वाइन किए तो आप थोड़ा सा ना कार्बोहाइड्रेट बढ़ा करके ही खाएँ, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लो आप बहुत फेट हैं तो थोड़ा आपको कम करना पड़ेगा। क्या होता है, जितना आपका मतलब एक है कैलोरी कैलकुलेटर .net करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ जाइएगा, अपना बॉडी वेट, आपका हाइट, आपका कितना ये होता है, क्या बोलता है उसको, वेट वगैरह, कितना एक्टिव रहते हैं नहीं रहते हैं, सब जानना है। वहाँ पे आपको बता देगा कितना कैलोरीज खाना है। उसके बाद आप सर्च कीजिए कितना ग्राम खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। अगर बहुत अच्छा से अगर ट्रैक करके खाएंगे तो बहुत आसान हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिख जाएगा। मेरा सलाह माने तो अगर आपको ट्रैक अगर मान करना है अगर, तो करें भाई, अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं करना है तो तब भी थोड़ा बहुत मैनेज करके खा सकते हैं। बस एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना है आपको, कोई कम्पीट वगैरह नहीं करना है तो कर सकते हैं। प्लानिंग नहीं है, मान लीजिए आप जिम करते हैं रोज़, अच्छी बात है, करो भाई। लेकिन क्या करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं कि आज करना क्या है। वो लोग जाते हैं बस, अब वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके सोचते हैं ये करना क्या। नहीं, आपको प्लानिंग पहले से करके रखना है कि हमको आज जाके ये वर्कआउट करना है, उसके लिए ये वर्कआउट करना है, उसके लिए ये वर्कआउट करना है। इससे क्या होगा, आपका आसान हो जाएगा। आपको जो है ना टेंशन लेना दिमाग में कि भाई ये करें कि ये करें कि ये करें, तो वो आपको ध्यान रखना है। वहाँ जाके सोच रहे हो क्या करना है, आज क्या लेग का मारूँ, क्या बाइसेप्स का मारूँ, और ख़राब लगता है। मैं भी जिम जाता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है क्या, लोग जाते हैं जिम में गप सप करने लगते हैं। भाई तुम जिम करने आओ, जिम करो, उसके घर में जाके बात करो, फ़ोन ला के बात करो, आपस में दोस्ती करो, यारी करो, बाहर करो। जिम में आके गप सप कर रहा है, अपना सेट छोड़ करके, काम छोड़ के, जो कम करने के लिए गया जिम करने के, वो जिम करो। जिम करने का तुमको गप करना है, जो करना है करो, लेकिन जिम के बीच में जाके गप करने से नहीं तो बॉडी बनेगा ना कुछ बनेगा। दोस्ती करना, यारी करना, बाहर करो, साथ में जिम ब्रो को लेके जाओ, जिम करो, साथ में उसका हेल्प करो। लेकिन ऐसा मत करो कि तुम सब काम काज छोड़ के गप करने लगे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बस घाटा ही है। ये स्किप वार्म अप स्किप करता है लोग, वार्म अप क्या बोलता है, वार्म अप कौन करेगा, बोले वार्म अप ना करता है। लेकिन उससे क्या होगा, वार्म अप अगर नहीं करोगे भाई, स्ट्रेचिंग नहीं करोगे, थोड़ा बहुत इस तरह स्ट्रेचिंग, बहुत से अलग अलग तरह का स्ट्रेचिंग है, अगर नहीं करोगे तो इंजरी होने का खतरा है। और वो इंजरी ऐसा इंजरी नहीं होगा, कुछ लिगामेंट टूट जाएगा, कुछ टेंडन वगैरह इधर उधर हो जाएगा, बहुत दिक्कत होने वाला है। तो भाई ध्यान रखो, इधर उधर नहीं करना है, एक दिन का ज़िंदगी नहीं है, ध्यान से ध्यानपूर्वक करो, ज़्यादा हैवी मत जाओ, धीरे धीरे वेट बढ़ाओ। तुमको जब लगता है कि हम अब आगे बढ़ सकते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं, तो करो, मेहनत करो, मेहनत से कहीं पीछे मत हटो, बस करो। लेकिन एक सेफ्टी के मेजर्स रख करके मानव करो, बिना मानव करोगे लिगामेंट वगैरह इधर उधर हो जाएगा, बहुत दिक्कत है, मसल टीयर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ है। योग लिफ्टिंग करने से मसल वगैरह टीयर होता है, लिगामेंट, टेंडन, बहुत दिक्कत है। तो वो सब का भाई रिस्क मत लो, आराम आराम से करो, धीरे धीरे बढ़ाओ वेट। कोई तुम हल्क नहीं बनना है, धीरे धीरे करोगे वो हो जाएगा।
वक्त के साथ साथ तुम सीख जाओगे क्या करना है नहीं करना है, और भी सीखोगे सीखोगे तुम कर लोगे। क्विक रिजल्ट चाहिए हम लोग को। आज जिम ज्वाइन की 1 महीना बाद रिजल्ट। भाई इतना जल्दी नहीं मिलता है रिजल्ट, कम से कम 6-7 महीना लगता है विजिबल होने में रिजल्ट। किसी किसी को कुछ दिन में ही दिख जाता है, अगर वो अच्छा से डाइट वगैरह फॉलो कर रहा है तो 2-3 महीना में 3 महीना में दिख जाएगा। लेकिन मान लो आपको नहीं दिख रहा है तो आप देखो कि क्या गलती कर रहे हो आप, तो 3-4 महीना में आपको थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ वेट बढ़ सकता है, अगर मान लो वेट घटाने कर रहे हैं, वेट लूज़ कर रहे हैं तो वेट भी घटेगा आपका, लेकिन वो टाइम लगता है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं होगा आज ज्वाइन किए कल ही जा करके आपका जो है रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है कि हम एक दिन में आपका वेट कम करा देंगे, वो करा देंगे, 1 हफ्ता में, 1 महीना में, 1 महीना में भी पॉसिबल नहीं है, टाइम लगता है थोड़ा सा। हाँ अगर एक्सट्रीम डाइट फॉलो करने लगे, पूरा कीटो वीटो ये सब तो नहीं करो, तो फैंसी डाइट करने फॉलो नहीं करने का जरूरत नहीं है। सिंपल सा डाइट रखो, सिंपल सा खाना खाओ, घर का खाना खाओ, इधर उधर इतना फैंसी नहीं करना है। जब तक तुम कम्पीट नहीं करना है तब तक तुम इतना ज़्यादा फैंसी खाने की जरूरत नहीं है। कम्पीट वगैरह करना है तो तुम उस टाइम को कार्ब्स वगैरह सब चीज़ गिन गिन के कंप्लीट सोर्सेस से खाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ है। और प्रोटीन पाउडर वगैरह का लेते हो सेफ़ है, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएटिन वगैरह अगर ले रहे हो, पैसा वैसा है भाई तो खर्चा करो, फिश ऑयल्स वगैरह में खर्चा करो, लो, कोई मना नहीं है, करो, अच्छे से करो। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम होल फूड से भी कर सकते हो। होल फूड में जैसे मान लो चिकन ले लिए, अंडा, मछली, एग्स वगैरह, फिश वगैरह, ये सबसे पूरा करो। गोल होना चाहिए क्या तुम्हारा कि धीरे धीरे हमको प्रोसेस करना है, प्रोग्रेस करना है, और अपना आपको जो है लेवल अप करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा पैसा तुम्हारा घर का लगा दे रहे हो तुम जिम पे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे लगाओ, कुछ फर्स्ट एक्सपेक्टेशन मत रखो जिम से कि 1 दिन में बन जाएगा, 1 हफ्ता में बन जाएगा, 1 महीना में बन जाएगा, नहीं, 5-6 महीना लगता है। 6 महीना मान के चलो, 6 महीना लगेगा रिजल्ट थोड़ा बहुत दिखने में। और तुम करोगे सिर्फ वो खाली बॉडी के लिए मत जाओ, तुम्हारा माइंडसेट भी स्ट्रांग होता है। जब तुम वो अपना आपको पुश करते हो, अपना आपको जो वेट बढ़ाते हो, धीरे धीरे जब अपना आपको तुम देखते हो यहाँ से यहाँ पहुँच गए हम, पहले यहाँ थे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, तो तुम अपना आपको ग्रोथ करते हुए देखोगे, तो तुमको एक अच्छा एक माइंडसेट तुम्हारा क्रिएट होगा। तुम्हारा जिम करना दूसरे कामों में रिफ्लेक्ट होगा, तो तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। हम लोग को लगता है कि सिर्फ जिम करने से सिर्फ बॉडी बनता है, नहीं, माइंडसेट भी स्ट्रांग होता है। तो अपना फेलियर्स, सेटबैक ये सब लेने तुम सीख जाओगे, तो अपना आपको कोप अप करना शुरू कर दोगे कि हाँ भाई चलो ख़राब हुआ कोई नहीं, क्या है लाइफ में सीख लेंगे, और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ करना है। तुम बहुत सारी गलत चीज़ों से बच जाओगे, स्मोकिंग वगैरह, ड्रग्स, दारू, अल्कोहल वगैरह सब चीज़ों से दूर रहना शुरू कर दोगे। अगर तुम सीरियस हो अपने बॉडी को लेकर के, अपने फिटनेस को लेकर के, तो तुम बहुत आसानी से करने लगोगे। तो भाई स्ट्रेस नहीं लेना है, एक्सपेक्टेशन मत बनाओ, स्टेरॉइड वगैरह यूज़ मत करो भाई, मैं बहुत अच्छे से बोल दे रहा हूँ, स्टेरॉइड का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, सिर्फ घाटा ही घाटा है। एक बार अगर तुमको उसका अगर लत लग गया, एक बार लगा लिए, ड्रग्स ही है ना, ये तो ड्रग्स, वो तुमको एक अलग तरह का इंसान बना देगा, एग्रेशन में रहोगे, हमेशा लड़ाई मार करोगे, बहुत ही अलग तरह का माइंडसेट बन जाएगा तुम्हारा। तुम उस टाइम किसी का नहीं सुनोगे, बस तुम अपना बॉडी में ध्यान दोगे, ड्रग्स लगाओगे, इंजेक्शन लगाओगे, बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे। आज नहीं मरोगे, कल मरोगे, लेकिन मरोगे एक दिन। और मान लो तुम्हारा 100 साल जीने वाले थे तो तुम 60 साल 50 साल में ही चले जाओगे। तो नो टू स्टेरॉइड्स, ध्यान रखो अपना, ख्याल रखो अपना, आगे बढ़ो, जिम करो, ध्यान रखो, और पढ़ाई करो, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, काम कर रहे हो तो काम करो, पैसे कमाने पे ध्यान दो, बॉडी बनती रहेगी, ध्यान देते रहो अपने ऊपर, बॉडी बन जाएगी धीरे धीरे। काम करो, मन लगाओ, पैसे कमाओ, आगे बढ़ो, किसी का मत सुनो, अपना सुनो, अपना दिल का सुनो। लोग 100 बात बनाएंगे, बोलेंगे ये नहीं होगा तुमसे, ये मत करो, तुम दूसरी चीज़ों के लिए बने हो, लेकिन नहीं, तुमको बोलना है नहीं, हम कर लेंगे, और हम कर लेंगे, और अब तुम कर लोगे। तुम्हारे अंदर वो माइंडसेट है, अगर तुम करने का तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, एक आग है, तो तुम कर लोगे। बस रुकना नहीं है, थकना नहीं है। वक्त आएगा, ऐसा वैसा पल आएगा कि भाई छोड़ देते हैं, जिम छोड़ देते हैं, काम दूसरा काम करने लग जाते हैं। नहीं भाई, ये गलती मत करना, मैंने भी गलती कर दिया था। तो ये सब गलती आप लोगों को नहीं करना है, जिम नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे ही करो, रोज़ जिम जाओ भाई, धीरे धीरे लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। 6 महीने में तुम यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे, तुमको पता भी चलेगा, तुम दिखोगे कि भाई पहले मैं कैसा था, बॉडी अपना फोटो देखोगे तुमको लगेगा मैं पहले ऐसा था, ऐसा लप्पू सा था, अब देखो मैं कैसा हूँ, तुमको दिखेगा। जब तुम खुद के ऊपर काम करोगे तुमको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा, तुम धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। अपने ऊपर भरोसा रखो, तुम कर लोगे। डाइट सिंपल रखो, डाइट वगैरह का टेंशन मत लो, थोड़ा पैसा वैसा कम है, सोया चंक्स वगैरह खाओ। मैं डाइट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं डाइट के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। और लोग भाई देखो, लोग आएंगे, गिराएंगे, बोलेंगे, लोगों को कहीं पसंद नहीं होगा कि तुम आगे बढ़ो। लोग हमेशा क्या सोचते हैं, तुम आगे तो बढ़ो लेकिन उससे आगे मत बढ़ो। बहुत लोग तो ये भी नहीं सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि उसको नीचे ही रखना है, हमेशा नीचे गिरा के रखना है। तुमको उसको चेंज करना है माइंडसेट को, लोगों को हेल्प करो, लोगों को अपलिफ्ट करो,
तुम अगर दूसरे को अपलिफ्ट करोगे तो तुम खुद अपलिफ्ट हो जाओगे। जैसे मान लो होता ना कि मान लो तुम कुछ किसी चीज़ को ऊपर उठा रहे हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले तुमको ऊपर उठना पड़ेगा, उससे तब तुम उसको ऊपर उठाओगे। समझ रहे हो ना, तुम ऊपर हो तभी तुम किसी को ऊपर उठा पाओगे, मान लो तुम नीचे हो तभी तुम नीचे किसी को नीचे खींच रहे हो। तो याद रखना हमेशा हमेशा दूसरे को सपोर्ट करो, दूसरे को हेल्प करो, अच्छे इंसान बनो। दुनिया क्या है, आज ना कल जाना ही है, अच्छे काम करके जाओ, लोग तुम्हें याद करें। तो चलो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आया है तो शेयर वगैरह करो, भाई को लाइक करो। चलो बाय, लव यू।